बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम पहले प्रयास में चयन कैसे लें। अगर आपको पहले प्रयास में चयन लेना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम निकालना है, जिसका नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, दिसंबर या नवंबर के अंत में या दिसंबर में, जैसे ही आरओ का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 2021 वाला, उसके बाद फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद अगर आपको ये एग्जाम जो कि मार्च में संभावित है या अप्रैल में संभावित है, उसको अगर आपको निकालना है तो आपको समयबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जो भी बुक्स हैं, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में प्रॉपर बता दिया है कि ये बुक है, ये है, और जो भी आरओ 2021 का प्री का एग्जाम हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रेंड है, विषयवार रणनीति अपनानी पड़ेगी। अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको घटना चक्र हो गया, ल्यूसेंट हो गया, और जो भी बुक्स हैं, हर विषय की एक एक किताब और टेस्ट सीरीज, इसको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक टारगेट बनाना है कि आप कम से कम 140 नंबर प्री के पेपर में, जब पेपर आप देकर निकले एग्जाम हॉल से, तो आपके बन रहे हो, ताकि आपको आगे का जो एक महीना है उसमें आपको ये डाउट ना हो कि यार मेरे तो 128 बन रहे हैं, मेरे तो 125 बन रहे हैं, मेरे तो 131 बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपको पहले प्रयास में चयन लेना है तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस विषय से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कौन सा जो विषय है वो हमको ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा विषय उस पर हमें कम ध्यान देना है, और जो भी जीएस का सेक्शन है या हिंदी का सेक्शन है उसमें हम कैसे कितने नंबर टारगेट हम हिट करें। जैसे अगर हिंदी है तो हिंदी में 55 नंबर लाना आसान है तुलना में कि आप जीएस में सोचें कि आप 100 नंबर ले आएंगे। तो इसलिए अपना एक टारगेट बनाइए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपके कमजोर पक्ष हैं, क्या आपके मजबूत पक्ष हैं, और उसके बाद जीएस में समान अध्ययन में आप ये ट्राई करिए कि आप 85 नंबर लेकर के आएँ। और अगर आप उधर हिंदी में 55 नंबर लेकर के आते हैं तो आप 140 नंबर लाएंगे प्री के एग्जाम में, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि 130 के आसपास कट ऑफ रहने की जो संभावना है वो रहती है। सो इसलिए आप हिंदी में 55 टारगेट करिए कि 55 तो मिनिमम आप लाएं ही लाएं। बाकी अगर आपके 56, 57, 58 आ जाते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि आप पर बोझ ना बने, ताकि आप पर लोड ना पड़े, और आप समान अध्ययन में 85 नंबर का टारगेट करिए। 140 क्वेश्चन में से 85 सही क्वेश्चन आपके होने चाहिए, 85 नंबर आप कम से कम। और अगर आप 90 से 95 ले आते हैं तो आप और सेफ साइड रहेंगे। तो इसलिए आप जीएस में समान अध्ययन में 100 नंबर का टारगेट करिए, 140 में से 100। और अगर आप 100 ले आते हैं तो आपको, अगर आप हिंदी में थोड़ा कम भी परफॉर्म अच्छा करते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे इजीली, लेकिन वो करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए आप कम से कम 85 तो लाइए ही लाइए। अगर आप 90-95 करते हैं, 90-95 में से अगर आप 85 काट पीट के सही ले आते हैं और उधर आपके हिंदी में 55 होते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ये आपको एक टारगेट अपने दिमाग में लेकर के चलना है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। बाकी जो वीडियो मैंने है स्ट्रेटजी का वो मैंने बना दिया है प्री वाला, तो वो आप देख लीजिए, तो आपको उससे ये पता लग जाएगा कि हर साल हर जो सब्जेक्ट था उसमें किस तरह से, किस टॉपिक से क्वेश्चन कितने आए थे। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हम कौन सा सेक्शन इजीली टारगेट करके और उतने नंबर हम उसमें ला सकते हैं। यही था इस वीडियो में।